अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10th चैप्टर के पहले दो न्यूमेरिकल यानी 10.1 और 10.2 दोनों न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हमें कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 2 सेकंड है। व्हाट विल बी अ लेंथ ऑन अर्थ, इसकी जमीन पर लंबाई कितनी होगी। व्हाट विल बी एट लेंथ ऑन मून, और इसकी चांद पर लंबाई क्या होगी। एफ जी एम, अगर हमारे पास अगर जी एम इज इक्वल टू जी ई बटे 6, और वो कह रहा है कि वेयर जी ई इज 10 मीटर पर सेकंड। बेटा वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जो एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना है बेटा, 2 सेकंड है। और वो कह रहा है कि हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है, पिछले न्यूमेरिकल में 9th क्लास में हम कह चुके हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ पे हम जी एम यानी ग्रेविटी ऑन मून वो हमने कर दी है जीई यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ बटे 6 यानी तकसीम 6 पे करेंगे। जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.67 मीटर पर सेकंड आता है। तो वो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ मून। अब गिवन डेटा में हमने कितनी चीजें दी गई हैं बेटा, 3 चीजें। एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10.1, तो टी हमारे पास बेटा 2 सेकंड, कितना 2 सेकंड। जी एम यानी ग्रेविटी ऑफ जीई ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जी एम ग्रेविटी ऑफ मून यानी जीई बटे में 6, तो जीई आपके पास 10 बटे 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम करना है लेंथ, कौन सी, लेंथ ऑफ अर्थ और साथ में लेंथ ऑफ मून, यानी जमीन पर भी लंबाई मालूम करनी है उस सिंपल पेंडुलम की, और चांद पर भी उसकी लंबाई मालूम करनी है सिंपल पेंडुलम। तो बेटा आप सादा इस पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिंपल पेंडुलम वाला जो टाइम पीरियड वाला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो आपने जनरल फार्मूला लगा दिया। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई किस में तब्दील हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर एल बटे जी। तो ये हमारे पास आ गया। फार्मूले को रीअरेंज भी कर लेते हैं। टी ये जी हमारे पास तकसीम हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 पाई की 2, यहाँ पर एल आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया टी स्क्वायर जी, ये 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आ गया एल। तो हमारे पास क्या है, हमने दो चीजें मालूम करनी। एक तो हमने उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो अर्थ पे भी मालूम करनी है, दूसरी उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पर भी मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम जमीन यानी अर्थ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल ई यानी लेंथ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर अर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी जी ई कर देंगे, 4 पाई का भी स्क्वायर कर देंगे। तो टी की कीमत हमारे पास बेटा कितनी है, वो है 2। तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर, जी ई की कीमत आपके पास बेटा कितनी है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपने 10 लिख दिया, 4 वैसे का वैसा। पाई की कीमत आपको पता होती है 3.14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 10 बटे में 4 मल्टीप्लाई, जब आप 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आता है 9.8596। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9.8596, 4 के साथ 4 कट गया, 10 बटे 9.85 यानी 8596। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1.014 मीटर। ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मून की, किसकी, चांद की। अब हम चांद की तरफ चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी फार्मूले को लेना है, लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या कर लेना, एल एम टी का स्क्वायर वैसे का वैसा, जी एम बटे में 4 पाई स्क्वायर वैसे का वैसा। तो आपने क्या करना है, कीमत पुट कर देनी है। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर, जी एम आपके पास कितना था, 1.67 बटे में आपके पास 4 पाई वैसे का वैसा, यानी पाई की कीमत आपने 3.14 का स्क्वायर।
तो 3.14 का स्क्वायर आपके पास ये बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, 4 ज़रब 1.67 बटे में 4 ज़रब 9.8596, तो 4 के साथ 4 कट गया, 1.67 डिवाइडेड बाय 9.8596, तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.17 मीटर, यानी लेंथ ऑफ मून। कितनी आ जाएगी बेटा, लेंथ ऑफ मून हमारे पास ये आ जाएगी। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है 10.2 की, वो कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to the moon by on the astronaut. The period of a pendulum 4.9 second. What is the value of g on the surface of? वो कह रहा है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की चांद पर ली गई हमारे पास लंबाई है यानी लेंथ है वो है 0.99 और उसका टाइम पीरियड हमारे पास 4.9 सेकेंड। तो हमने मालूम क्या करनी है, वहां पे हमने उसकी बेटा ग्रेविटी मालूम करी। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं, एक तो हमारे पास एल एन यानी लेंथ ऑफ मून 0.99 मीटर और साथ में हमारे पास है बेटा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। मालूम हमने क्या करना है बेटा, हमने जीएम मालूम। यहाँ पे आपने जीएम इस तरह से मालूम नहीं करना जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में जीएम की वैल्यू को कहा था कि जीई बटे 6, क्योंकि यहाँ पे आपने जीएम मालूम करना है, वहां पे उसने आपको क्या कर दिया था, जीएम की वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे आपने सिंपल पेंडुलम वाला फार्मूला लगाना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बटे जी। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टी का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एल बटे जी, ये भी एम का हो गया, ये भी हमारे पास क्या बेटा एम की हो गई। तो अब आपने क्या करना है, जी एम की आपको वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर लिख देंगे टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड जी एम, क्योंकि ये बेटा डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाइड यानी जार होगा, तो यहाँ पर वैसे की वैसे 4 पाई स्क्वायर एल एम। तो जी एम हमें चाहिए, जी एम वैसे का वैसा तो 4 पाई स्क्वायर एल एम बटे टी का स्क्वायर। तो ऑलरेडी आपके पास सबकी वैल्यूज व्हाइट बोर्ड पर दर्ज है। तो जी एम वैसे का वैसा तो 4 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है एल एम 0.99 है आपके पास, तो टी है आपके पास 4.9 का स्क्वायर। तो आपको जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल में कहा था, हमने इसे सॉल्व किया था 9.8596 वैल्यू आई थी मल्टीप्लाइड 0.99। तो यहाँ पर हमारे पास 4.9 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है, तो 5 का हमारे पास आ जाता है, देखिए 5 का जो स्क्वायर है वो 25 आ जाता है। तो जब इसका करेंगे 4.9 का स्क्वायर तो वो हमारे पास आता है 24.01। तो ठीक है बेटा, आप यहाँ पर लिख दें 24.01। तो जब आप इसे ऊपर वालों को तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39.0456 बटे में आपके पास आ गया 24 मल्टीप्लाइड 01, 24.01। तो ठीक है बेटा, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जी एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।